गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास है क्लास 8 है एनसीईआरटी सोशल स्टडी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 है इंडस्ट्री। हम लोग है ना इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में भी एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, बेसिक ऑफ क्या पढ़ चुके हैं, तो बेसिक ऑफ पढ़ चुके हैं। तो एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल के आधार पे इंडस्ट्री, समझे, रॉ मटेरियल के आधार पर इंडस्ट्रीज पढ़ चुके हैं। और आज का टॉपिक है बेसिक ऑफ साइज इंडस्ट्रीज, समझे, बेसिक ऑफ साइज इंडस्ट्रीज। और सेकेंड टॉपिक है आपको बेसिक ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्रीज, समझे। तो पहले तो हम लोग देखेंगे बेसिक ऑफ साइज इंडस्ट्रीज के बारे में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो हम लोग है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में समझेंगे। और दूसरा टॉपिक है बेसिक ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्रीज के बारे में समझेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है तो उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, number of people employed and the volume of production based on size. Industries can be classified into small scale and large scale industries। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। उसके बाद कॉटेज एंड और household industries are a type of small scale industries where the product are manufactured by hand by the artisan, basket weaving, pottery and other handicraft and are example of cottage industries। Small स्केल इंडस्ट्रीज यूज लीजर अमाउंट कैपिटल। तो हम लोग जानते हैं कि हैंडीक्राफ्ट के द्वारा, हाथ के द्वारा, या पोएट्री होता है, विंग होता है, जो टुकड़ी का बुनाई होता है, और आर्टिसियन होता है, या हाथ के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेजर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो यूज करके जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। उसके बाद दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर कैपिटल। उसका क्या होता है, कैपिटल हायर होता है। टेक्नोलॉजी यूज टू acquire in superior in large scale industries, silk weaving and food processing industries are small scale industries। समझे, जो सिल्क weaving होता है, फूड प्रोसेसिंग होता है, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हेवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो हम लोग जान क्या है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इसमें क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट के द्वारा यूज करके क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तैयार होता है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, टेक्नोलॉजी का यूज कर करके क्या होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होता है। टेक्नोलॉजी और मशीनरी के द्वारा यूज करके लार्ज जो ऑब्जेक्ट बनता है या सब्सटेंस बनता है, निर्माण होता है, मेड ऑफ सब्सटेंस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। उसके बाद है बेसिक ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्रीज। समझे, बेसिक ऑफ ओनरशिप के आधार पे है ना, क्या है,
इंडस्ट्रीज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राइवेट हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, ज्वाइंट सेक्टर हो गया, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, और कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। तो हम ऑनरशिप के बेसिक ऑफ ऑनरशिप इंडस्ट्रीज के 4 टाइप्स होते हैं: प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। तो हम लोग है ना देखेंगे, ऑनरशिप इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड टू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओनेड, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव। तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री और आर ओनेड, ऑपरेटेड इंडिविजुअल आर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल तरीके से हमें यूज करके ग्रुप में उसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री बोलते हैं। इस तरीके से मेरा क्या है, ट्रेड मार्कर है, क्या है? प्राइवेट सेक्टर से बन के आया है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री से बन के तैयार हुआ, मेड हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पब्लिक सेक्टर। क्या देखेंगे? पब्लिक सेक्टर में क्या है? द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री ओनेड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड सच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये क्या होता है? पब्लिक सेक्टर ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेटेड होता है। गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है? ऑपरेटेड होता है। इसके बाद एंड स्टील एंड अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड, एंड स्टील अथॉरिटी इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद है ज्वाइंट इंडस्ट्रीज। ज्वाइंट इंडस्ट्रीज क्या होता है? ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल आर ए ग्रुप इंडिविजुअल। मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ज्वाइंट सेक्टर। इसमें क्या है? मारुति, इसमें मारुति दिए हुआ है एग्जाम्पल। उद्योग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज के। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज क्या होता है? तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओनेड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल वर्कर आर बोथ आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर। तो यहाँ पे देखेंगे आनंद मिल्क है, आनंद मिल्क है। उसके बाद है यहाँ पर सुधा डेयरी एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव का। और ये कोऑपरेटिव क्या होता है? ऑडिट के द्वारा ऑपरेटेड किया जाता है और सप्लाई किया जाता है रॉ मटेरियल को वर्कर और है ना, वर्कर और क्या होता है? रॉ मटेरियल दोनों इसका क्या होता है? यूज होता है। उसी को हम क्या करते हैं? कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो ये वो टॉपिक हो गया, 1 2 3 टॉपिक हो चुका है। उसके बाद है फोर्थ टॉपिक है। फोर्थ टॉपिक में क्या देखेंगे? फोर्थ टॉपिक में क्या देखेंगे? सेक्टर, इफेक्टिव, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर देखेंगे इंडस्ट्रीज
इंडस्ट्रीज होता है, लैंड होता है, लैंड पे हम हर लैंड पे है ना क्या नहीं कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका इजी तरीक़ा से उसका लोकेशन नहीं मिल पाता है और वहाँ पर रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस तरीके से मान लीजिए उसके बाद है इसका है ना ये फैक्टर देखेंगे, फैक्टर कौन कौन होता है। तो फैक्टर है आपको फैक्टर दिया गया है रॉ मटेरियल, उसके बाद है लेबर, उसके बाद कैपिटल, मार्केट, मार्केट के बाद पावर, पावर के बाद क्या है लैंड, लैंड के बाद ट्रांसपोर्ट। अब हम लोग समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है, कारक होता है कि लोकेशन के आधार पे है ना क्या होता है, और इस लोकेशन के आधार पे ये सब इजी तरीके से नहीं उपलब्ध हो पाएगा, प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे वहाँ पर हम इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं। इस तरीके से कैपिटल नहीं रहेगा, किसी के पास कैपिटल नहीं है तो वो कैसे इंडस्ट्री लगाएगा, तो पूंजी उनके पास नहीं है तो कैसे लगाएंगे। उसके बाद है मार्केट, है मार्केट इसी तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो हम इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं। पावर, पावर में हो गया इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी इजी तरीक़ा से नहीं उपलब्ध हो पाएगा तो हम इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। लैंड, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट अगर इजी तरीक़ा से हमको नहीं उपलब्ध हो पाएगा तो क्या करेंगे, हम इंडस्ट्री नहीं लगा पाएंगे। तो ये क्या है फैक्टर है इसका इंडस्ट्रीज का। तो इसका कुछ टॉपिक है उसको समझ लीजिए। The factor affecting the location of industry are the availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport, and market. Industry are situated where some are all of these factor are easily available. इसी तरीके से ये सब अवेलेबल होगा। इजली अवेलेबल होगा तो हम क्या लगा सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। इजली अवेलेबल होगा तभी क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। और sometimes the government provide incentive like subsidies to power, lower transport cost and other infrastructure so that industries may be located backward area. Industrialization often leads to development and growth of town and cities. तो टाउन एंड सिटी होना भी जरूरी है इसका डेवलपमेंट के लिए। किसका, इंडस्ट्रीज के लिए टाउन एंड नियर ऑफ टाउन एंड सिटी भी होना जरूरी है। इसलिए टाउन एंड सिटी इसलिए होना जरूरी है कि रॉ मटेरियल भी सप्लाई होगा तो 8 बजे तो आपको यहीं से होगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है।